अच्छा, कभी आपने अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए कोई नुस्खे अपनाए हैं? जैसे बादाम खाना या सौंफ वाली चाय पीना वगैरह वगैरह। जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं तो ऐसी बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं जिसमें से बहुत सारी चीज़ें सही भी होती हैं, जैसे कि बादाम या कोई भी हेल्दी चीज़। लेकिन उस पूरे दौर में कोई हमें ये नहीं बताता कि इन चीज़ों को समझने के लिए, इन सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ने के लिए हमें इन्हें अपने आदतों में शुमार करना पड़ेगा। हमें अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा। हमें अपने दिमाग को फ्री रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हमारा दिमाग नई चीज़ों को सोचने के बजाय आदतों के रास्ते पे चलेगा, उतना ज़्यादा हम पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। और यहाँ आदतों का मतलब अच्छी आदतों से है। अगर कोई बुरी आदत है तो फिर तो वो आपको डिस्टर्ब करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि रोज सुबह उठकर आपको ये सोचना पड़े कि अब क्या करूं, ब्रश उठाऊं तो ब्रश के बाद क्या करूं, क्या उस पे पेस्ट लगाऊं, पेस्ट लगाने के बाद क्या उसे ब्रश करूं, ब्रश करने के बाद क्या मुंह धोना चाहिए, मुंह धोने के बाद क्या नहाऊं भी या नहीं नहाऊं। अगर इतना कुछ हम सोचने लग जाएं रोज, तो हमारा कितना टाइम बर्बाद होगा और हमारा दिमाग पागल हो जाएगा। तो कुछ चीज़ों का आदत हो जाना ज़रूरी है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ताकि हमारा दिमाग कुछ नई चीज़ें सोच सके। जैसे अभी हमने टूथब्रश टूथपेस्ट की बात की। इसी आदत पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि किस तरह से इस आदत का फ़ायदा उठाकर एक बहुत ही बड़े बिजनेस का और एक बहुत ही बड़े ब्रांड का जन्म हुआ। तो ये बात 19वीं सेंचुरी के शुरुआत की है। क्लाउड सी हॉपकिंस नाम के एक बहुत ही फेमस अमेरिकन एग्जीक्यूटिव के पास उनका कोई दोस्त आइडिया लेकर आया, बिजनेस आइडिया, और उसने बताया कि मेरे पास ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, मैंने इसको बनाया है और मैं जानता हूँ कि ये बहुत चलेगा और इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो क्लाउड सी हॉपकिंस जो है वो थोड़ा सोच में पड़ गए कि भाई इसने ऐसा क्या कर लिया है। तो जो उनका दोस्त था उसने बताया कि ये एक अच्छा फ्लेवर वाला झागदार पेस्ट है जिसका एक टेस्ट आता है बहुत ही मीठा मीठा सा, और उसका नाम मैंने पेप्सोडेंट रखा है। तो बात आगे बढ़ी। उन्होंने अपनी बात को कई तरह से कन्विंस करने के लिए कई लॉजिक दिए, पर इसमें अब ज़रूरत थी इसको प्रोमोट करने की, प्रचार करने की, लोगों को बताने की कि भाई ये एक ऐसी चीज़ आ गई है जो कि आप अपने दांत साफ करते हैं उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये शुरुआती दौर था बहुत ही, और उस समय माहौल भी ऐसा था। अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर उस समय जो खान पान की आदत थी लोगों की, उसमें मीठा बहुत होता था जिससे दांत भी खराब होते थे। और साथ ही साथ उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सीन था, तो सैनिक भर्ती किए जाते थे, तो उस वक्त के अधिकतर लोगों के दांत खराब निकलने लगे, जो कि एक बहुत ही हेल्थ हाइजीन का इशू था। तो कुल मिला के माहौल ऐसा था कि ये जो प्रोडक्ट था पेप्सोडेंट पेस्ट, इसके लिए बहुत ही अच्छा माहौल था, पर ये न्यू प्रोडक्ट थी। तो हॉपकिंस जो है कि घबरा गए थे कि इसको कैसे प्रमोट किया जाए, इसको कैसे बेचा जाए। पर उनको इस बात पर पूरा विश्वास था कि लोगों को दांत साफ करने की ज़रूरत तो है, और उस समय जिस तरह का प्रेशर लोगों पर था वर्ल्ड वार के समय, लोगों को नई आदत बनाने में जो कि उनको तरक्की दिलाएं, जो कि उनके देश को बचाए, जो कि उनको जिताएं, ऐसी आदत बनाने में कोई भी पीछे नहीं हटेगा। तो आखिरकार कैसे हॉपकिंस ने लोगों को इस पेस्ट की आदत डाल दी? दो चीज़ हॉपकिंस ने बहुत ध्यान दी, और जो हॉपकिंस ने सिखाया वो आज भी मार्केटिंग के बेसिक रूल्स में हर किताब में लिखा हुआ पाया जाता है। पहला, कोई रीज़न ढूंढिए, मतलब कोई भी इजी और प्रैक्टिकल रीज़न ढूंढिए कि कोई क्यों ऐसी आदत डाले। और दूसरा ये कि जब वो आदत बना लेते हैं या कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो उससे आपको क्या मिलेगा। पेस्ट के केस में अगर हम बात करें तो हॉपकिंस ने यही दो चीज़ें अप्लाई की थी। पहला, लोगों को उसने बहुत आसान कारण दिया था, वो ये था कि लोगों के दांत बहुत गंदे हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं,
जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है, जिसका डर उसने लोगों के मन में बिठाया और उसका सीधा सा जवाब दिया कि आप उसका बनाया हुआ पेस्ट खरीदिए, उसे इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा था रिजल्ट क्या मिलेगा। तो रिजल्ट ये मिलेगा कि आपके दांत गंदे नहीं होंगे, आपके दांत खूबसूरत दिखेंगे, आप बीमार नहीं होंगे। और इन 2 बेसिक रूल से उसने अपनी पेस्ट को पूरे अमेरिका में फैला दिया। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसार थे, उस वक्त जब भर्ती की गई तो कोई भी सैनिक दांतों के गंदगी की वजह से ओरल हाइजीन से रिजेक्ट नहीं किया गया। तो अंत में हॉपकिंस ने 6-7 महीने तक अपने उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया, लोगों तक पहुंचाया, जिस भी माध्यम से वो लोगों को बता सकते थे उन्होंने बताया। उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन चलाया और देखते ही देखते 5 सालों के अंदर पेप्सोडेंट दुनिया का सबसे जाना माना ब्रांड बन गया। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी लोगों को आदत पड़ चुकी थी। तो इस छोटी सी कहानी से एक चीज तो बहुत ही साफ नजर आती है कि आदतें बनाई जा सकती हैं। जिन्हें दांत साफ करने की आदत थी उन्होंने पेप्सोडेंट यूज किया, जिन्हें दांत साफ करने की आदत नहीं थी उन्हें हालात ने ये आदत डालने पे मजबूर कर दिया। कारण चाहे कुछ भी हो, पर ये तो सच था कि आदतें बनाई जा सकती हैं, डेवलप की जा सकती है अपनी जरूरतों के हिसाब से। तो अगर ये कहे कि हमें अपनी सही जरूरत पहचाननी है और उसके हिसाब से कोशिश करके अपनी आदत बनानी है, तो ये कोई नामुमकिन काम नहीं है, क्योंकि आदतें बनाई जा सकती हैं। तो अब आप सोचिए कि आप अपने अंदर कौन सी आदत डेवलप करना चाहेंगे जिससे कि आपकी तरक्की हो, आप एक बेहतर और सक्सेसफुल इंसान बन सके।